एक बुढ़िया थी जो बचपन में मर गई, नई बहू की गहरी 5 बातें। नमस्कार दोस्तों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मित्रों, आज की कहानी दुनिया की सबसे छोटी कहानी है। इससे छोटी आज तक कहानी आपने नहीं सुनी होगी। अब दोस्तों, कहानी क्या है? कहानी यह है कि एक बुढ़िया थी जो बचपन में मर गई। बस कहानी खत्म हो गई। अब प्रश्न आपका यह हो सकता है मित्रों कि बुढ़िया थी, फिर बचपन में कैसे मर गई? और फिर बचपन में ही मर गई, फिर बुढ़िया कैसे हुई? सवाल तो यह होगा ही, क्योंकि कहानी छोटी है और अनूठी भी है और समझ से परे भी है। दोस्तों, एक संत ने यह कहानी सुनाना आरंभ की और कहा, बुढ़िया थी बचपन में मर गई। तो सबके कान जो थे खड़े हो गए, अर्थात चौंक करके बोल पड़े, अरे एक बुढ़िया बचपन में कैसे मरी? वह तो बच्ची होगी, वह बुढ़िया कैसे होगी? और फिर बुढ़िया हो ही गई, फिर वह बच्ची कैसे हुई और बचपन में कैसे मरी? तो प्रिय दर्शकों, परेशान ना होइए। इस कहानी की व्याख्या करने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। शायद इस कहानी से यह स्पष्ट हो जाए कि एक बुढ़िया बचपन में कैसे मरी। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है, कहानी को ध्यान से सुनना। एक 16 साल का नौजवान संत था जो अभी अभी साधना मार्ग में आया हुआ था। बिल्कुल त्याग तपस्या का जीवन उसने स्वीकार किया था। मित्रों, एक बात बताएं आपको, जो पहले के संत होते थे वह जन भिक्षा मांग करके अपनी भौतिक व्यवस्थाएं इकट्ठी करते थे और भोजन बनाते नहीं थे, भिक्षा मांग करके ही खाते थे। तो दोस्तों, वह 16 साल का संत जो था भिक्षा मांगने के लिए घर से निकलता है और एक गांव में जाकर के एक घर के सामने खड़ा हुआ। दोपहर का समय था और जिस घर के सामने भिक्षा मांगने के लिए खड़ा हुआ, संयोग की बात थी कि उस घर में अभी अभी एक नई दुल्हन आई हुई थी, जिसकी अभी अभी शादी हुई थी। एकदम नई उम्र की वो भी थी और वह साधु ने बाहर से आवाज दी कि भिक्षाम दे। तो उधर से नई नवेली दुल्हन घर से बाहर निकल करके आई, भिक्षा लेकर के आई और देखती है कि एक संत खड़ा हुआ है जिसकी उम्र 15-16 साल की है। तो उस संत को देखकर वह नई दुल्हन यानी बहू जो थी वह कहती है कि संत जी, इतनी जल्दी आप कैसे आ गए? दोस्तों, जैसे ही उस बहू ने उस संत से कहा कि इतनी जल्दी आप कैसे आ गए, तो उस बहू के जो ससुर जी थे वह बगल में ही कमरे में बैठे हुए थे। वह झट बाहर झांक करके देखते हैं कि दोपहर का समय है, कड़कड़ाती इतनी धूप है और मेरी बहू क्या कह रही है उस नौजवान संत से कि इतनी जल्दी कैसे आ गए हो? अरे सुबह का समय होता तो बात को समझ में आती कि चलो सुबह का समय है, जल्दी जल्दी भिक्षा मांगने के लिए आ गया है, और ये संत तो आया ही दोपहर में है, फिर मेरी बहू ने ऐसा क्यों कहा कि इतनी जल्दी कैसे आ गए? मित्रों, तभी उस संत ने बहू को जवाब दिया और गजब का जवाब था। संत ने कहा कि बहन, हमें समय का पता नहीं था, इसलिए हम आ गए हैं। उस बूढ़े आदमी ने सोचा, यानी उसका बूढ़ा ससुर जो था उसने सोचा कि एक अंधा आदमी भी जान जाए कि दोपहर का समय है, इतनी धूप है और ये साधु होकर के कह रहा है समय का ज्ञान नहीं है, समय का पता नहीं है। ये कैसा साधु है जिसको समय का ज्ञान ही नहीं है? अरे बिना समय के ज्ञान के ही भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। इतना वह ससुर सोच ही रहा था। दोस्तों, तभी संत ने उसकी पुत्र वधू से प्रश्न किया। संत ने उस नई बहू से कहा कि ये बताइए, तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम कितने साल की हो गई हो? दोस्तों, अब जैसे ही ये बात उस बूढ़े ससुर ने सुनी तो वह उसका ससुर कहता है, अरे ये साधु कहां से आ गया, इसको भिक्षा लेकर के चले जाना चाहिए। फिर मेरी बहू से ये उम्र क्यों पूछ रहा है?
ये तो गलत बात है। उसको दोस्तों क्रोध आना शुरू हो गया। तभी उसकी बहू ने उसके लिए जवाब दिया। उसे सुनकर के तो उसके कान खड़े हो गए। बहू ने कहा, अरे गुरुजी, मेरी उम्र अभी 5 साल की है। ससुर सोचने लगे, ये पूरे 20 साल की हो गई है और कह रही है कि 5 साल की हूं। अरे क्या ये पागल हो गई है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे घर में कोई पागल लड़की आ गई हो? मित्रों, उधर तभी संत ने दूसरा सवाल कर दिया कि बहन, अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पति देव की उम्र कितनी है? ये सुनकर के अब तो बूढ़ा सोचता है, अब तक तो इसकी बात थी, अब तो मेरे बेटे की बात भी आ गई है। अब पता नहीं ये मेरे बेटे के बारे में क्या बोलेगी। तभी उस नई बहू ने कहा कि गुरुजी, हमारे जो पति देव हैं अभी मात्र उनकी उम्र 2 साल की हुई है, यानी वो 2 साल के हुए हैं। दोस्तों, बहू ने जैसे ही कहा कि 2 साल के हुए हैं, तभी उस बूढ़े आदमी को गुस्सा चढ़ गया और कहने लगा, अर्थात सोचने लगा, मेरा बेटा पूरा 25 साल का हुआ है और ये हमारी बहू कितनी नादान होकर के कह रही है मात्र 2 साल का मेरा बेटा हुआ है। तभी संत ने उस बहू से तीसरा प्रश्न कर दिया और कहा, अच्छा बहन जी, ये आप बताओ, तुम्हारी सासू माँ की उम्र कितनी है? अब वह बूढ़ा सोचता है, अब तो हमारी पत्नी पर भी बात आ गई, अब पता नहीं ये हमारी पत्नी के बारे में क्या बोलेगी। उसके कान बिल्कुल खड़े हो गए थे और इधर उधर अपनी लाठी को खोजने लगा। सोचने लगा कि लगता है अब हमको बीच में ही इनके पास जाकर के दखलंदाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि मामला बिगड़ता जा रहा है। तभी उस बहू ने कहा उन संत जी से कि गुरुदेव, हमारी जो सासू माँ हैं वह अभी मात्र 6 महीने की हुई हैं। ये सुनकर के बूढ़ा जो ससुर था उसके लिए बहुत तेजी से गुस्सा आ गया। कहा, 60 साल की हमारी पत्नी हो गई है और ये 6 महीने बता रही है? लगता है सच में दोनों पागल इकट्ठे हो गए हैं। मित्रों, वह बूढ़ा ससुर सोच ही रहा था, तभी संत ने फिर पुनः पूछ दिया उस नई नवेली दुल्हन से और कहा कि बताइए, तुम्हारे ससुर जी की उम्र कितनी है? अब तो दोस्तों, बूढ़ा ससुर जो था उसकी सांस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे लटक गई और सोचने लगा, पता नहीं अब ये हमारे बारे में क्या बोलेगी, ये मेरा क्या हाल करेगी। तब तक उस बहू ने कहा कि गुरुजी, ये मत पूछिए, मेरे ससुर जी तो अभी पैदा भी नहीं हुए हैं। दोस्तों, अब बूढ़ा ससुर जो था गुस्सा में लाठी लेकर के खड़ा हो गया। अब बहुत हो गया, इस बहू ने तो पूरा गड़बड़ कर दिया, मेरे कुल खानदान की नाक ही कटा दी और मेरी बहू ने मेरी इज्जत को धूल में मिला दिया। मित्रों, गुस्सा में लाठी लेकर के वह बूढ़ा ससुर जो था बहुत तेजी से बाहर आता है। तब तक वह संत एक सवाल उस बहू से और कर देता है और उसने कहा कि बहन जी, ये बताओ, तुम ताजा खाती हो या बासी खाती हो? तब नई बहू ने कहा, गुरुजी, ताजा खाने का कहाँ नसीब है हमारा, अरे हम तो रोज बासी खाती हूं। उस बूढ़े ससुर ने सुना और कहा, अभी आकर के तुझे बताता हूं। बासी खाती है? अरे तू रोज सुबह शाम ताजा भोजन बना करके खाती है, हम रोज तेरे लिए नए नए पकवानों के लिए व्यवस्था करते हैं, तरह तरह की खाने वाली सामग्री यहाँ आकर के इकट्ठी करते हैं और तू हमारी बदनामी कर रही है, कहती है कि बासी खाती हूं। हमारे नसीब में ताजा कहां लिखा है? अभी आकर के तुम लोगों को बताता हूं। इधर मित्रों, तब तक वह साधु जो था आगे के लिए चल देता है। उधर भाग करके बूढ़े ससुर ने उस साधु को रोक लिया और कहा, ठहर जा, कहां जा रहा है? आज हमारा तेरा हिसाब जो है वो पहले होगा, फिर यहां से जाना। लाठी लेकर के उसे रोक लिया और जहां उसकी नई बहू खड़ी थी वहीं पकड़ करके उसको ले आया और कहने लगा, अरे साधु, मेरी समझ में नहीं आया, ऐसे पागलपन की बातें तुम लोग करते हो? तुम एक सन्यासी हो, छोटी सी उम्र में साधु बन गए, क्या इतना ज्ञान नहीं है तुम्हें कि एक महिला से कैसे बात करनी चाहिए? मित्रों, और फिर उस बूढ़े ससुर ने अपनी बहू को डांटते हुए कहा कि बहू, तुमने क्या यही सीखा है, यही जाना है, यही संस्कार तुम्हें मिले हैं
कि एक संत से इस तरह से बातें करना? अरे तुम्हें इसको भिक्षा दे देना चाहिए था और भिक्षा देकर के वापस कर देना चाहिए था, और तुम उसके साथ सवाल जवाब कर रही हो। और सवाल जवाब भी भाई किस काम के? बिना मतलब के तुम्हारे सवाल जवाब एक दूसरे से करते जा रहे हो। मित्रों, तब उस नई बहू और नौजवान संत ने कहा, अरे आप शांत हो जाइए, इतने नाराज क्यों हो रहे हो? जो भी तुम्हारी शंका है वह कहिए। तब उस बूढ़े ने कहा, सबसे पहली बात तो उसे अपनी बहू से उसने पूछी कि तुम इतनी नादान कैसे हो गई हो, तुम इतनी नासमझ कैसे हो गई हो? तुमने क्या कहा था दोपहर का समय है और इतनी जल्दी तुम क्यों आ गए? अरे तुम्हें उसे भिक्षा दे देनी चाहिए थी। तुमने इस तरह से उससे ये क्यों पूछा कि इतनी जल्दी तुम क्यों आ गए? फिर उस बूढ़े ससुर ने कहा, चलिए ठीक है बहू, तुमने जो कहा सो कहा। उस संत से उस बूढ़े ने पूछा, आपको तो सही जवाब देना चाहिए था कि आपको पता नहीं था दोपहर का समय है। क्या आप अंधे हो गए हो कि आपको मोतियाबिंद हो गया है? आप भी कह दिए कि समय का ज्ञान नहीं है। दोस्तों, तब संत ने कहा, आपके लिए बात समझ में नहीं आएगी। आपकी बहू जो है बहुत ज्ञानी है, और आपकी बहू हमारे बीच जो वार्तालाप हुआ है वह कोई बाहर की बात हुई ही नहीं है, वह ज्ञान की बात हुई है। वह भी इशारों इशारों में हुई है, लेकिन जो भी बात हुई है वह बहुत ही गहरी बात हुई है। तब उस बूढ़े ने कहा, अरे पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ क्या मनसा थी तुम्हारी, क्या कह रहे थे तुम हमारी बहू से? बस ये बताओ, तुम ये ऊट पटांग जवाब क्यों दे रहे थे? तब उस संत ने कहा, पहले अपनी बहू से ही पूछ लो कि उसने हमसे क्यों पूछा था कि तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए। तब वह बूढ़ा ससुर अपनी बहू से कहता है और पूछता है कि बहू, हाँ तुम बताइए कि तुमने इससे क्यों पूछा था कि इतनी जल्दी कैसे आ गए, इसका क्या कारण था? दोस्तों, तब उस बहू ने कहा, पिताजी बात यह है कि मैंने दोपहर और सुबह और शाम की तो बात की ही नहीं है। मैंने जब संत जी को देखा मात्र 16 वर्ष की उम्र में, और उस उम्र में ये गृह त्याग करके सन्यासी बन गए हैं, तो मेरे पूछने का तात्पर्य यही था कि इतनी जल्दी साधना मार्ग पर कैसे आ गए। मैंने भोजन के लिए तो पूछा ही नहीं, क्योंकि लोग तो कल्पनाएं करते हैं कि जब बुढ़ापा आएगा तो भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, जवानी में तो मौज करना है, मस्ती करना है, धन कमाना है। इसलिए मैंने सोचा कि इतनी कम आयु में ही इन्होंने घर को कैसे छोड़ दिया, घर को कैसे त्याग दिया। और मैंने जो पूछा है उसके पीछे का एक ही मतलब है, एक ही मकसद था कि हे संत, आप इतनी जल्दी साधना मार्ग पर कैसे आ गए? क्योंकि लोग तो बुढ़ापे में भजन की सोचते हैं, लोग तो बुढ़ापे में सत्संग की सोचते हैं और दीक्षा शिक्षा की सोचते हैं। आप इतनी जल्दी ज्ञान को कैसे उपलब्ध हो गए, इतनी जल्दी सत्य के मार्ग पर कैसे खड़े हो गए? मित्रों, फिर बूढ़े ने उस संत से पूछा, तू बता, तूने ऐसा क्यों कहा था कि मुझे समय का पता नहीं है? तब उस संत ने कहा, मैंने जो जवाब दिया है वह ठीक ही तो दिया है। समय का ज्ञान नहीं था, कोई नहीं जानता है कि बुढ़ापे तक हम जिंदा रहेंगे, ये किसी को पता नहीं है कि कल तक हम जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे। किसी को भी अपने जीवन की कोई गारंटी नहीं है। इस संसार में जो हमारी जरूरत की वस्तुएं हैं उनकी तो गारंटी हो सकती है कि हमारा मोबाइल इतने समय तक चलेगा, हमारी गाड़ी इतने समय तक चलेगी, हमारे कपड़े इतने समय तक चलेंगे, अर्थात मैं इतने दिनों तक अपने कपड़ों को पहन लूंगा। इन चीजों की तो गारंटी है। पर आपने कहीं देखा है कि किसी ने जन्म लिया हो और जन्म लेते ही कोई गारंटी लेकर के आया हो, अर्थात कोई गारंटी कार्ड बनवा करके आया हो कि मैं 100 साल तक जीवित रहूंगा? कोई गारंटी नहीं है। अरे शरीर की कोई गारंटी नहीं है तो मैं कैसे कह दूं कि मैं जल्दी आया या देर से आया? इसलिए मैंने कहा, मुझे समय का ज्ञान नहीं है, मुझे कल का पता नहीं है, मुझे होश नहीं कि कल क्या होगा। इसलिए मैं 55 में नहीं, बचपन में ही ज्ञान के मार्ग पर चल दिया हूं, क्योंकि मृत्यु को कोई जीत नहीं सकता।
अर्थात ये शरीर मिट्टी, पानी, आग, हवा से निर्मित है और निश्चय ही इस मिट्टी, पानी, आग, हवा में एक दिन मिल जाना है। तो जो शरीर ही मिट्टी, पानी, आग, हवा का है, वह सदा सदा के लिए एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, पानी पानी में मिल जाएगा, आग आग में मिल जाएगी, हवा हवा में मिल जाएगी। इसलिए मैंने कहा था कि मुझे समय का ज्ञान नहीं था, और जिस दिन जिस किसी को समय का ज्ञान समझ में आ जाएगा कि संसार क्या है, शरीर क्या है, जो व्यक्ति ये जान लेगा कि शरीर की अंत में क्या दशा हो जाती है, कितना भी खूबसूरत शरीर हो, कितना भी प्यार हो, कितना भी वह धन धान्य से संपन्न जीवन हो, पर अंत में शरीर की स्थिति क्या होती है। अरे इस संसार में किसी के साथ कुछ जाने वाला नहीं है, ना तो उसका शरीर उसके साथ जाएगा, ना तो उसका धन उसके साथ जाएगा, ना तो उसकी सुंदरता उसके साथ जाएगी, बस इस शरीर से किया हुआ कर्म ही साथ जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि मुझे समय का पता नहीं था। दोस्तों, तब बूढ़े ससुर ने कहा चलो ठीक है। इसके इतना कहने के बाद थोड़ा तो संतुष्टि मिली, लेकिन आप संत हैं, आप तो गुरु के मार्ग पर चल रहे हैं, कम से कम आपको तो मेरी बहू से ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए थे कि तुम कितने साल की हो गई हो। अब आप ये बताइए, ऐसा सवाल आपने हमारी बहू से क्यों पूछा? और यदि आपने ये सवाल पूछा भी तो बहू तुम बताओ, तुमने ऐसा ऊट पटांग जवाब क्यों दिया? मुझे भी पता है कि तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम 20 साल की हो गई हो, क्योंकि तुम्हारी शादी अपने बेटे करने से पहले मैंने तुम्हारा आधार कार्ड देखा था। फिर तुमने अपनी आयु 5 साल की क्यों बताई? क्यों रे साधु, ऐसा सवाल हमारी बहू से क्यों पूछा? इसका जवाब दे। दोस्तों, तब संत ने कहा इसका जवाब तो आपकी बहू ही देगी। और रही बात मैंने जो उम्र के बारे में इससे पूछा है, तो ये उम्र शरीर का था ही नहीं। आप सोच रहे हैं शरीर के बारे में, आप सोच रहे हैं शरीर की आयु के बारे में। अरे मैं शरीर का तो उम्र पूछा ही नहीं है, लेकिन जवाब आपकी बहू देगी, क्योंकि इसी ने बोला है कि मैं 5 वर्ष की हो गई हूं। तब उस ससुर जी ने कहा बहू तुम ही बताओ, तुम तो 20 साल की हो, फिर तुमने क्यों कहा कि मैं 5 साल की हो गई हूं? अरे बहू तुम तो बड़ी समझदार थी, लेकिन ऐसा उत्तर क्यों दिया? दोस्तों, तब बहू ने अपने पिता समान ससुर जी से कहा कि पिताजी, शरीर 5 साल का हो, 10 साल का हो, या 20 साल का हो, 50 साल का हो, या चाहे 100 साल का ही हो, मेरा अर्थ शरीर से था ही नहीं। और एक बात ध्यान दीजिए पिताजी, शरीर की कितनी भी उम्र हो जाए उसका कोई उतना अर्थ नहीं होता है, कोई महत्व नहीं होता है। शरीर से आपने क्या किया है, शरीर से कौन सा अच्छा कर्म किया है, सिर्फ उसकी गिनती रह जाती है। 100 साल जीने वाले बहुत से चले गए, 100 साल जीने वाले बहुत लोग इस धरती पर हुए, कितने का नाम आप जानते हैं। लेकिन 14 वर्ष की उम्र में खुदीराम बोस देश के लिए शहीद हो गया, आप जानते हैं कि नहीं? वह 14 साल में ही अमर हो गए। 19 साल की अवस्था में ऊधम सिंह, जनरल डायर जो था जिसने जलियांवाला बाग में हमारे निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलवाई, तो 19 वर्ष की अवस्था में ऊधम सिंह अमर हो गए। 23 वर्ष की अवस्था में भगत सिंह अमर हो गए। 30 वर्ष की अवस्था में लक्ष्मीबाई अमर हो गई। शंकराचार्य जो थे 32 वर्ष की उम्र में ही अमर हो गए। तो उम्र से मतलब नहीं है पिताजी, छोटी सी उम्र में, कम उम्र में किसने कितना काम किया है, किसने जीवन का सदुपयोग किया है, किसने अपनी सांसों का सदुपयोग किया है, ये मायने रखता है। उसकी बहू ने कहा पिताजी, मेरी उम्र शरीर की जरूर 20 साल की है, लेकिन मेरी जो असली आयु है वह मात्र 5 साल की है। ससुर जी ने कहा कैसे? तब बहू ने कहा क्योंकि मैंने पिछले 5 साल से ही सत्य को जाना है, सत्य को पहचाना है, 5 साल से ही धर्म को जाना है, 5 साल से ही मैंने प्रेम को जाना है, और 5 साल पहले ही मैंने गुरु से दीक्षा ली। और जिस दिन से मैंने गुरु दीक्षा ली है, वहीं से हमारी असली आयु की शुरुआत होती है। इसलिए मैंने 5 साल से सत्य को जाना है और सत्य पर मैं चल रही हूं। 5 साल से मैंने ज्ञान को प्राप्त किया है, 5 साल से मेरे जीवन में धर्म प्रकाशित हुआ है, इसीलिए मेरी आयु 5 साल की हुई है। तब ससुर जी ने पूछा, आप धर्म की बात कर रही हो,
कि 5 साल से धर्म प्रकाशित हुआ है। ये धर्म क्या होता है? अरे हमको तो भी पता नहीं कि धर्म क्या होता है। अरे हम तो यही जानते हैं कि हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, और ये आप कौन से धर्म की बात कर रही हो? तब उसकी बहू ने कहा कि पिताजी, जो आपने ये धर्म बताए हैं ये संप्रदाय धर्म हैं, और जो मैं धर्म की बात कर रही हूं वह इंसानियत धर्म है, मानवता धर्म है, प्रेम धर्म है, सत्य धर्म है। और जिस दिन से हम इंसानियत धारण कर लेते हैं, जिस दिन से हम भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, दीन दुखियों पर करुणा और छोटे छोटे जीवों पर दया करने लगते हैं, शुद्ध शाकाहारी जीवन जीने लगते हैं, उसी दिन से हम धार्मिक हो जाते हैं। धार्मिक वह नहीं जो तिलक लगा लिया, धार्मिक वह नहीं जो माला पहन लिया, धार्मिक वह नहीं जो मंदिर मस्जिद जा रहा है, धार्मिक वह है जो जीवन में प्राणी मात्र में भगवान को देख रहा है, धार्मिक वह है जो सबके प्रति करुणा का व्यवहार कर रहा है, धार्मिक वह है जो किसी के दुख को देखकर द्रवित होता है। वही संत है, वही धर्म है। दोस्तों, उसकी बहू ने कहा ससुर जी से कि पिताजी, जिस दिन से हमने सत्य को जाना है उसी दिन से मेरी आयु की शुरुआत हुई है। उससे पहले जो बीत गया, जो समय संसार में बीता, जो समय दुनियादारी में बीता, जो समय नफरत में बीता, छल प्रपंच कपट में बीता, उसकी क्या गिनती करना। अरे जिस समय में हमने सिर्फ नफरत की है, जिस समय में हमने सिर्फ अपने लिए जिया है, उस समय की क्या गणना करना। जिस दिन से मैंने समाज के लिए जीवन दिया है, जिस दिन से समस्त सृष्टि के प्रति हमारे मन में करुणा प्रेम का भाव जागृत हुआ है, उसी दिन से मेरी असली आयु की शुरुआत हुई है। और पिछले 5 वर्षों से मैं सत्य को जाना है, प्रेम को पहचाना है। मैंने गुरु के द्वारा इंसानियत को समझा है, मानवता को समझा है। इसीलिए मेरी आयु मात्र 5 साल की है। 15 साल मेरा तो यूं ही चला गया। 15 साल तो मैंने व्यर्थ ही गवा दिए, उसकी कोई गणना नहीं है। प्रिय दोस्तों, तब ससुर जी ने कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन तुमने अपने पति अर्थात मेरे बेटे के बारे में ये कहा था कि उसकी उम्र 2 साल की है। अरे वह तो 25 साल का है, तुमने 2 साल का उसे क्यों बताया? दोस्तों, तब उस बहू ने कहा कि पिताजी, यही बात उस पर भी लागू होती है। वह पिछले 23 वर्षों में ना तो उन्होंने सत्य को जाना है, ना उन्होंने धर्म को जाना है, ना गुरु के पास गए, ना मानवता को धारण किया, ना तो उन्होंने अपना समय कुछ संसार में दिया है, उसकी कोई गणना नहीं है। लेकिन जिस दिन से उन्होंने गुरु को जाना है, जिस दिन से उन्होंने जीवन में सत्य को स्वीकार किया है, जिस दिन से उन्होंने मानवता को धारण किया है, उसी दिन से उनकी असली उम्र की शुरुआत हुई है। और पिछले 2 साल से वे गुरु से जुड़ गए हैं। पिछले 2 साल से उन्होंने गुरु को स्वीकार किया है। 2 वर्षों से उन्होंने धर्म को स्वीकार किया है, प्रेम को जाना है, राष्ट्र सेवा समाज सेवा शुरू की है। और जिस दिन से व्यक्ति समाज राष्ट्र के प्रति समर्पित हो जाता है, जिस दिन से व्यक्ति सत्य को धारण कर लेता है, गुरु से दीक्षा लेकर के धर्म पद पर चलने लगता है, उसी दिन से उसकी असली उम्र की शुरुआत हो जाती है। इसीलिए पिताजी, हमारे पति की आयु उसी दिन से गिनी जाएगी जिस दिन से उन्होंने गुरु दीक्षा ली है और सत्य का मार्ग अपनाया है। इसीलिए वह 2 वर्ष के हुए हैं। तब उस बूढ़े ने कहा, चलो बात ये भी तुम्हारी ठीक है, लेकिन तुम्हारी जो सासू माँ है, जो हमारी धर्म पत्नी है, उसके बारे में भी यही मामला है। बहू ने कहा, बिल्कुल पिताजी, यही बात है। सासू माँ भले ही 60 साल की हो गई हैं, पर 59 साल और 6 महीने उन्होंने संसार में बिता दिए। उन्होंने जीवन में धर्म कभी नहीं जाना। पिछले 6 महीने से उन्होंने गुरु के मार्ग को जाना है, उन्होंने त्याग के मार्ग को जाना है, उन्होंने प्रेम को जाना है, उन्होंने सत्य को पहचाना है। और इसीलिए जिस दिन से उन्होंने सत्य को जाना है, जिस दिन से उनके जीवन में प्रेम घटित हुआ है, जिस दिन से उनके गले में गुरु की माला पड़ी है, तो समझ जाना वहीं से उनकी असली आयु की शुरुआत होती है। और पिताजी, जिस दिन से हम अपने जीवन की डोर गुरु के हाथ में सौंपते हैं, हमारे जीवन की असली आयु की शुरुआत हो जाती है। वही जीवन कीमती बनता है, वही जीवन अमर बनता है। मित्रों, इस पूरे भारतवर्ष में आप इतिहास उठा करके देख लो, कितने लोगों का नाम अमर है।
अरे जिन्हें कितने धरती पर आए जिन्होंने अपना नाम अमर कर दिया। रोज 2 लाख 2.5 लाख लोग दुनिया में मरते हैं और रोज 2.5 लाख जन्म भी लेते हैं। कितने लोग अमर हो पाते हैं? इतने शास्त्र हमारे पास हैं, उन शास्त्रों में गिने चुने मुट्ठी भर लोग ही क्यों अमर हो पाए? क्योंकि बाकियों ने अपने सांसों का दुरुपयोग किया है, इस धरती पर आकर के भी पाप किया है। हमें मनुष्य शरीर मिला, हमने कौन सा पुण्य किया? अगर पाप ही करना है तो फिर जानवर का शरीर क्या कम था? मनुष्य का शरीर भी क्या यही काम करने के लिए मिला है? नफरत करने के लिए मिला है? क्या मनुष्य शरीर हिंसा करने के लिए मिला है? दोस्तों, मनुष्य शरीर भक्ति करने के लिए प्राप्त हुआ है। मोक्ष को पाने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। संसार रूपी सागर से पार जाने के लिए अगर सिर्फ कमाना, खाना, बच्चे पैदा करना ही होता तो मनुष्य शरीर ही क्या जानवर भी अपना काम कर लेते हैं। वे भी बच्चे पैदा कर लेते हैं और वे भी मर जाते हैं। पर मनुष्य अगर वही काम कर रहा है तो कौन सी उपलब्धि हो गई? हम बाहर का कितना भी विस्तार कर लें, बाहर हमारे पास कितना भी खजाना जमा हो जाए, पर क्या जाते समय साथ जाएगा? मित्रों, संतों ने कहा अगर आपके पास धन है, उस धन का उपयोग किसी निर्धन के लिए आप करते हैं, कोई प्यासा, कोई भूखा, कोई लाचार है, समाज में कोई पीड़ित है, उसके लिए उस धन का उपयोग आप करिए। अगर आपकी कमाई का वह अंश किसी की सेवा में लग रहा है तो आपका वह धन आपके धर्म का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। आपका धन भी वह धर्म का कारण बन सकता है। अगर आपके पास शारीरिक बल है, आपके शरीर में शक्ति है, तो किसी निर्बल का सहारा बनिए। अगर आपने अपने शरीर के बल का दुरुपयोग किया और किसी का दिल दुखाया, किसी का बना बनाया घर उजाड़ा, किसी के साथ गलत कार्य किया, तो आपका वह शरीर का बल आपको नरक में ले जाएगा। ये कन्फर्म है, आपको स्वर्ग में नहीं ले जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने बल का सदुपयोग किया है, किसी निर्बल के काम आपका बल आया है, किसी दुखी इंसान के काम आया है, जैसे हनुमान जी के लिए कहा जाता है संकट मोचन, और आप हनुमान जी को बुलाओ तो हनुमान जी आ जाते हैं और राम के समय में सभी संकट वो हर लेते हैं। बहुत बल था उनके पास, अतुलित बलधामा कहते हैं हनुमान जी के लिए, जिनके बल की कोई तुलना नहीं कर सकता। भाई हमेशा अपने बल का क्या करते थे? कोई भी लाचार, दुखिया, कोई भी व्यक्ति पीड़ित है, जरूरतमंद है, अपनी शक्ति से विनम्रता पूर्वक उसका वह सहयोग करते थे। और भाई राक्षस लोग क्या करते थे? अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते थे, लोगों को सताते थे, साधारण आदमी का दिल दुखाते थे, घर तोड़ते थे, जीवों की हत्या करते थे, हिंसा करते थे। इसीलिए वे राक्षस कहलाए और उनका वध होता चला गया। और जिन्होंने अपनी बुद्धि का, अपनी विद्या का, अपने धन का सदुपयोग किया, जिन्होंने समाज कल्याण में अपना समय शक्ति लगाया, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपना समय लगाया, अपना धन लगाया, तो इस संसार में ऐसे लोगों की पूजा हो गई, वे भगवान कहलाए गए। इसलिए संतों ने दोस्तों कहा है, आपके पास अगर शक्ति है, समय है, श्वास है, धन है, बल है, तो उसको समाज उत्थान में लगाइए। और जिस दिन से हम समाज के निर्माण में अपना सहयोग देते हैं, अपना समर्पण देते हैं, उसी दिन से हमारी गणना होने लगती है और उसी दिन से हमारी उम्र गिनी जाती है। तो मित्रों, उस बूढ़े ने कहा, ये भी बात हमारी समझ में आ गई है, लेकिन तुमने जो कहा कि हमारे बारे में कि हम पैदा ही नहीं हुए हैं, ऐसा क्यों कहा? मालूम है कितना गुस्सा था मेरे मन में। ये संत जी थे, इसलिए तुमसे बहू मैंने कुछ नहीं कहा। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। ऐसा तुमने कहा क्यों मेरे बारे में कि मैं पैदा ही नहीं हुआ? दोस्तों, उसके बाद बहू ने कहा, पिताजी अभी तक आप धर्म को जाने नहीं, अभी तक आपने गुरु से दीक्षा भी नहीं ली, अभी तक आप नफरत करने में जीते हैं, अभी तक आप मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। और जिसके जीवन में धर्म की किरण ही नहीं आई, जो गुरु को जाना ही नहीं, जिसने धर्म में अपनी एंट्री ही नहीं दी, जो अभी तक जीवन में, जिसने अभी तक जीवन में धर्म को स्वीकार ही नहीं किया, इसका मतलब शरीर भले आपका 70 साल का हो गया हो, लेकिन आप धार्मिक रूप से अभी जन्म नहीं लिए, आप पैदा नहीं हुए हो। आपका शरीर तो जन्म ले लिया है, लेकिन शरीर महत्वपूर्ण नहीं है पिताजी, शरीर तो साधन है। जैसे आपके पास गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, चाहे कार हो, और कार में आप डीजल डाल देते हैं
उसके लिए बढ़िया तरह से धो देते हैं, साफ सुथरा कर देते हैं और फिर कहते हैं कि गाड़ी जो है हमारी बहुत बढ़िया है, सही है। और गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर को दे देते हैं, वो ड्राइवर गाड़ी चलाता है, उसको आप भोजन ही नहीं देते हैं। गाड़ी में तो डीजल डाल देते हैं लेकिन ड्राइवर के लिए भोजन नहीं देते हैं। 5 दिन हो गए फिर भी भोजन नहीं देते हैं और ड्राइवर से कहते हैं गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाओ। अब बताइए 5-6 दिन हो गए, आपने ड्राइवर को कुछ खाने के लिए तो दिया ही नहीं है। अब उस भूखे व्यक्ति से क्या गाड़ी चल पाएगी? आपने भोजन तो दिया नहीं, अब वह खुद को ही नहीं चला पाएगा तो गाड़ी कैसे चलाएगा? इसलिए ड्राइवर महत्वपूर्ण है। गाड़ी को आपने सब कुछ दिया, उसको धोया, डीजल, पेट्रोल और मोबिल जो भी था वो सब कुछ गाड़ी में डाला, लेकिन ड्राइवर को भी देना पड़ेगा। इसी तरह ये शरीर आपका गाड़ी है, इसके लिए आप कपड़ा देते हैं, भोजन देते हैं, धन देते हैं, जमीन खरीदते हैं। किसके लिए? इस शरीर के लिए मकान बनाते हैं। लेकिन शरीर में निवास करने वाला जो आत्मा है, जो जीव है, जिसकी वजह से शरीर जिंदा है, उसको आप कुछ देते ही नहीं हैं। उसको तो आप घृणा, द्वेष, ये सारी चीजें देते चले जा रहे हैं। जानते हो आत्मा का भजन सत्संग है, ध्यान है, सत्य है, अहिंसा है, प्रेम है, करुणा है। जब हम जीवन में सत्य धारण करते हैं तो आत्मा को समझो भोजन मिल गया। जब जीवन में हम प्रेम धारण करते हैं तो समझो आत्मा को भोजन मिल गया। हम तो शरीर को देते हैं, आत्मा को कुछ देते ही नहीं हैं। हम दुनियादारी में लगे रहते हैं, कहते हैं सत्संग क्या है, ये तो बुढ़ापे की चीज है। मित्रों, बहू ने कहा पिताजी अभी तक धर्म मार्ग पर चलना शुरू नहीं किया है आपने, अभी तक आपका जीवन रक्षा का जीवन है। और जिस दिन आपने इन सारे गलत कर्मों का त्याग कर दिया और गुरु के वचनों को स्वीकार कर लिया तो निश्चित मानिए उस दिन आपका जन्म हो जाएगा। उसी दिन से आपकी आयु मान ली जाएगी, उसी दिन से आपकी गणना होगी, वरना कौन जानेगा आपके लिए। तो दोस्तों बात भी सत्य है कि इसी तरह से आप इस संसार को छोड़कर चले गए। लोग कहेंगे अच्छा हुआ चला गया, और पहले जाता तो अच्छा होता, समाज के लिए कांटा था, कलंक था। तो क्या कोई चाहेगा कि आपके पीछे लोग ये कहें कि अच्छा हुआ चला गया? इसका मतलब आप अपने जीवन में हार गए। अरे जीत उसे कहते हैं जिसके जाने के बाद लोग आंखों से आंसू बहाते हैं, कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को यहां रहना चाहिए था, इतनी जल्दी ये कैसे चला गया। वह व्यक्ति समाज के लिए वरदान था। इसलिए जीवन की कीमत तो तभी से शुरू होती है जिस दिन से हमारे जीवन में सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा जागृत हो जाता है। जिस दिन से हम समाज के लिए सोचने लगते हैं, राष्ट्र के लिए सोचने लगते हैं और सदैव संकल्प ले लेते हैं कि हमारा कोई कर्म राष्ट्र निर्माण में बाधक नहीं बनेगा। भले ही हम राष्ट्र को बदल नहीं सकते, लेकिन राष्ट्र निर्माण के सहयोगी तो बन सकते हैं। बताया है हमारी विद्या, हमारा धन राष्ट्र निर्माण में सहायक बन सके, वह काम करना चाहिए। आज लोग धन के द्वारा कितना पाप कर लेते हैं, कितने लोग शराब खाने चले जाते हैं, कितने लोग वेश्याओं का नृत्य करवाते हैं, कितने लोग जुआ खेलते हैं। इस धन से इसी तरह के अनेकों पाप लोग कर लेते हैं। याद रखिए, अगर इस धन का सदुपयोग हमने किया, किसी भूखे को भोजन, प्यासे को पानी पिलाया, किसी निर्वस्त्र को वस्त्र दिया, किसी लाचारी की सेवा की, संत गुरुजनों की सेवा की, राष्ट्र की सेवा की, तो समझना वह धन भी आपका धर्म का मार्ग बन जाएगा। दोस्तों, उस बूढ़े आदमी ने कहा अब हमें समझ में आ गया है बहू कि मेरा जन्म इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुमने ठीक ही कहा है कि ससुर जी जन्म ही नहीं लिए हैं। ये बात तो 100% ठीक है। 70 साल होने को आ गए, मेरी उम्र के लिए, मेरी उम्र जो है वह अब ढल रही है, मृत्यु निकट है और मैं तो ऐसा कुछ किया ही नहीं जो मेरी उम्र गिनी जाए। उम्र गिनने के लायक तो मैंने कोई काम ही नहीं किया है। बस जमीन खरीदता रहा, घर बनाता रहा बच्चों के लिए, और कभी बच्चों से प्रेम की बात भी नहीं की। जीवन भर धन के पीछे भागता रहा, मृत्यु निकट आ गई और तब भी हम अपने बच्चों से प्रेम नहीं कर पाए। बात भी सच है। कहा माता पिता गुरु का सम्मान कर पाते हैं लोग, धन हमारे पास है, हम अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते, हम समाज उत्थान में कहीं हम चिंतन ही नहीं कर पाते, राष्ट्र निर्माण में हम कभी अपना समय नहीं दे पाते। हमारे बच्चे बिगड़ते चले जा रहे हैं और हम धन के पीछे भागते चले जा रहे हैं। आज हमें पता चला कि हमारा असली धन हमारी संतान है। और बात भी सत्य है दोस्तों, जिस दिन आपने अपनी संतान को, अपने बच्चों को सही शिक्षा दे दिया और आपका एक बच्चा भी श्रवण कुमार की तरह हो गया या भगत सिंह की तरह हो गया,
या आपकी एक बच्ची लक्ष्मीबाई या मीराबाई की तरह हो गई तो समझना आपसे बड़ा धनवान कौन हो सकता है इस संसार में। लेकिन हम धन बहुत इकट्ठा कर लेते हैं और बच्चे बिगड़ते चले जा रहे हैं, और बच्चे इतने बिगड़ते चले जा रहे हैं कि आपके ही बच्चे आपके ही द्वारा पाले गए आपके बच्चे आपको बुढ़ापे में वृद्धा आश्रम भेज देते हैं और कहते हैं जाइए आपकी गति वही है, हमारी सेवा नहीं कर सकते। आपके बच्चों को आपको वृद्धा आश्रम भेज दिया, क्या किया आपने मित्र? उस बूढ़े ने कहा बिल्कुल, मैं अभी तक धर्म में जन्म नहीं लिया, लेकिन अब मैं समझ गया हूं, पर एक सवाल है। और संत जी, आपने पूछा हमारी बहू से कि आप बासी खाती हो या ताजा खाती हो, ये बात थोड़ी हमारे दिमाग में खटक रही है। हमारे घर में तो रोज ताजा बनता है, सुबह शाम एकदम ताजा भोजन तैयार होता है। फिर आपने क्यों पूछा कि ताजा खाती हो बासा खाती हो? और बहू तुमने ये क्यों कहा कि मैं बासा खाती हूं, ताजा तो हमारे नसीब में ही नहीं है? तब बहू ने जवाब दिया, पिताजी ये बाहरी भोजन की बात ही नहीं, निश्चय हमारे घर में चावल सब्जी दाल रोटी जो भी है सब ताजा बनता है, लेकिन मैंने जो कहा है उसका बाहर के भोजन से कोई लेना देना नहीं है। ससुर जी पूछा तो क्या रहस्य है? बहू ने जवाब दिया, पिताजी आज हमें जो कुछ भी मिल रहा है, पूर्व जन्म में जो हमने कुछ पुण्य किया है, पूर्व जन्म में जो कुछ हमने धर्म का काम किया है, जो कुछ भी हमने अच्छे काम किए हैं, उसी के परिणाम से आज हमें मनुष्य शरीर मिला है और उसी की बदौलत ये कुछ हमें मिला है, कुछ हमने पाया है, कुछ हमें मिल रहा है। पर आज अभी तक हमने कोई धर्म का काम नहीं किया, कोई पुण्य का काम नहीं किया, कोई परमार्थ का काम नहीं किया, इसीलिए अभी हम बासी खा रहे हैं, अभी हम पूरब की कमाई खा रहे हैं। इस जन्म में हमने तो कोई कमाई ही नहीं की, इस जन्म में तो हम सब गवाए चले जा रहे हैं, इस जन्म में तो कोई धर्म का काम ही हमने नहीं किया, कोई पुण्य ही नहीं किया। इस जन्म में हमने किसी रोते हुए को हंसाया नहीं, किसी के आंखों के आंसू भी नहीं पोंछे, किसी के बिगड़े हुए घर को बनाया नहीं। मैंने तो सदैव अत्याचार किया है, पाप किया है और अन्याय किया है अपनों के साथ और समाज के साथ। इसीलिए इस जन्म में भी अब तक हमने ताजा खाया ही नहीं है, हम तो बासी ही यानी पूर्व जन्म की कमाई खा रहे हैं। तब बूढ़े ससुर ने कहा, अब मेरी शंका का समाधान हो गया है, अब मेरे मन में कोई शंका नहीं है। लेकिन गुरुजी भले ही आप 16 साल के हैं, परंतु आपने त्याग को जाना है, धर्म को जाना है, आपने संन्यास को ग्रहण किया है, आप मेरे लिए गुरु के समान हैं। और मैं संकल्प लेता हूं कि 70 साल में ही सही अब मैं धर्म का कार्य करूंगा, त्याग करूंगा और प्रेम के रास्ते पर चलूंगा। मुझे दीक्षा दे दीजिए ताकि मेरा जीवन सफल हो जाए और मैं ऐसा कर्म करूं, इतना पुण्य प्रमाणित कर सकूं, अंतिम समय की व्यक्ति मुझे स्वर्ग में ले जाए। दोस्तों वही हुआ, उस बूढ़े ससुर ने दीक्षा ली, अपना जीवन फिर भक्ति साधना और प्रेम में जीने लगा। तो प्रिय दर्शकों, अब बात आती है कि एक बुढ़िया थी जो बचपन में मर गई, इसका क्या अर्थ है? तो शायद इसका अर्थ समझ में आपके लिए आ गया होगा, और यदि आप लोगों के लिए नहीं समझ में आया है तो आइए मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। बुढ़िया थी जो बचपन में मर गई, इसका अर्थ है कि उम्र हमारी हो गई 90 की, लेकिन यदि समझदारी 90 साल की नहीं आई, हमारे लिए जीवन में जागरण नहीं आया, बचपना बना रहा, कोई समझ नहीं आई और इस अवस्था में हमारी मृत्यु हो गई, इसका मतलब शरीर तो बूढ़ा हो गया लेकिन मृत्यु हमारी बचपन में ही हो गई, क्योंकि हमने बुढ़ापे जैसा कोई काम किया नहीं, बुढ़ापे जैसी समझ हमारे अंदर थी ही नहीं, बुढ़ापे जैसा ज्ञान नहीं आया, बुढ़ापे जैसा परमार्थ हमारे जीवन में नहीं आया। बूढ़ा होना शरीर से ही नहीं, संत कहते हैं बूढ़ा होना मतलब अनुभवी होना, ज्ञानी होना, समझदार होना। बुढ़ापा सिर्फ शरीर का नहीं, बुढ़ापे का अर्थ है अपनी समझ को बहुत ही गहरा बनाना चाहिए। हमारे चिंतन में भी वह गहराई होनी चाहिए, धर्म हो, सत्य हो, अहिंसा हो, प्रेम हो। जब ये सब कुछ हमारे अंदर आ जाए तो समझ लेना कि बुढ़ापा आ गया है। और बुढ़ापे में यदि समझदारी नहीं आई, ज्ञान नहीं जागा, बुढ़ापा आ गया, और ध्यान नहीं जागा, बुढ़ापा आ गया, प्रेम नहीं जागा, तो क्या फायदा है बुढ़ापा आने से? हमारी आदतें तो बचपन ही जैसी बुढ़ापे में बनी रही। जवानी में हमारे अंदर समझदारी थी, वह भी चली गई बुढ़ापे में। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा, बहुत से बुजुर्ग जो होते हैं, घर में जो बच्चे होते हैं उनसे झगड़ा करने लगते हैं, छोटी छोटी बात पर लड़ाई करने लगते हैं, छोटी छोटी बात पर गालियां देने लगते हैं, कभी कभी तो इतने उतावले और पागलपन हो जाते हैं,
कई बुजुर्गों को मैंने भी देखा है और आपने भी देखा होगा जो कहते हैं कि मेरी बात आपने कैसे काट दी, अरे मेरी बात नहीं मानेगा तू, इतना ज्ञानी हो गया है तू। तो दोस्तों संत कहते हैं समझदारी का मतलब है कि आप गंभीर हो जाइए, धर्म को धारण कीजिए, सत्य को धारण कीजिए, अपनी वाणी को खराब मत करिए। बुढ़ापे का अर्थ है संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण समझदारी, संपूर्ण अनुभव, क्योंकि बच्चों को सीख आपके शब्दों से ज्यादा आपके आचरण से मिलती है। व्यक्ति आचरण से महान होता है, शब्दों से वह कभी नहीं होता। शब्दों से तो बहुत बड़े ज्ञानी धरती पर हैं, लेकिन महानता उसकी होती है जिसने अपने आचरण को महान बनाया है। एक व्यक्ति बहुत अच्छा प्रवचन करता है, बहुत अच्छा ज्ञान देता है, और मंच से उतरने के बाद वह सिगरेट पीता है, शराब पीने लग जाए, और उस आदमी के लिए भला कोई अच्छा कहेगा? उसे तो सब ढोंगी कहेंगे। इसीलिए दोस्तों अपने बुढ़ापे को बचपना मत बनाओ, अपने बुढ़ापे के लिए महान बनाओ। यदि आप अपने बुढ़ापे के लिए महान बनाया और इस दुनिया से गए तो आपकी मौत बुढ़ापे में मानी जाएगी, और यदि आप बुढ़ापे में ही बचपना बना करके मर गए तो आपकी मौत एक बुढ़िया थी जो बचपन में मर गई इस तरह की मानी जाएगी। तो दोस्तों यही थी कहानी एक बुढ़िया की जो बचपन में मर गई। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई कौन सी बुढ़िया थी जो बचपन में मर गई, जो हमने इस कहानी के माध्यम से इस वीडियो में आपको बताने का पूरा प्रयास किया है। अगर आपको हमारी वीडियो और ये एक नई बहू और संत की कहानी समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर करना। इतना समय देने के लिए कोट कोट धन्यवाद। अब फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, नमस्कार।